Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में श्रद्धा नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आज एक स्पेशल बात और वो बहुत ही स्पेशल है. हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, तो मैं बता दूं. और मेरे लिए किस तरह से कनेक्टेड है, या फिर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ना जो हर कोई समझ पाएगा, तो ये कि मैं क्यों इतना इतराती हूँ. ठीक है, वो वर्ड्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ. देखिए कुछ लोग होंगे जो इसको नेगेटिवली लेके जाएंगे, है ना, और कुछ लोग होंगे जो इसको पॉजिटिव लेके जाएंगे. सो सबकी अपनी अपनी सोच है. मेरा कोई किसी के ऊपर कोई क्या बोलते, कोई जजमेंटल मैं नहीं हो रही हूँ बिल्कुल भी. ठीक है, लेकिन फिर भी होता है ना, पानी का ग्लास होता है, वो कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये देखेंगे कि आधा खाली है और कुछ बोलेंगे आधा भरा है. दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है. ठीक है, लेकिन जो आधा खाली है वो देखने वाले जो लोग होंगे, जो आपको क्रिटिसाइज करने वाले लोग होंगे, वो थोड़े नेगेटिव एनर्जी वाले लोग होंगे. और जो आपको जो जिनको ये दिखता है कि ग्लास आधा भरा हुआ है, ओके, और जो इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, ओके, दे आर ब्लेस्ड पर्सन. सो ये मेरा पर्सनल मानना है. ठीक है, आप अगर चाहो तो इसको कंसिडर कीजिए, नहीं चाहो तो एज यूजल जैसे मैं बोलती हूँ छोड़ दीजिए. ठीक है, चलिए आज एक स्पेशल बात करते हो. मैंने जैसे कल वीडियो डाला था, राइट. कल मैंने बताया था मैं बेसिकली संडे को वीडियो नहीं डालती हूँ, लेकिन कल बाबा ने इतनी बेस्ट लीला की मेरे साथ कि मुझे ऐसे लगा कि अरे ये तो बनता है ना. इस बात पे तो इतराना बनता है एज अ साईं भक्त. ठीक है, एज अ बाबा की बच्ची, एज अ साईं सेहत. तो इसीलिए मैंने बोला कि नहीं मैं डाल दूँ. मैंने सुबह सुबह दीदी को बताया कि दीदी वी हैव टू शूट दिस वीडियो, और मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप ही बोलिए. ओके, और अजंता दीदी और मैं कैसे मिले, क्या हुआ, वो सब मैं धीरे धीरे बताऊँगी जिस तरह से बाबा की मर्ज़ी होगी वैसे. लेकिन आज एक स्पेसिफिकली एक टॉपिक पे बात करनी है मुझे, जिसके रिगार्डिंग एक बार किसी का कमेंट भी आया था. इनफैक्ट एक बच्ची ही थी छोटी, तो उसने काफ़ी सारा मेरा और उसका कन्वर्सेशन हुआ, वो भी बताऊंगी. उसको भी साथ में ज्वाइन करेंगे इसके साथ में. ठीक है, ताकि उसका भी जो मन का समाधान है वो हो जाएगा. और वो जो बार बार खुद को क्रिटिसाइज़ करती थी ना, तो उसको भी आंसर मिल जाएगा. अभी आई एम सो सॉरी डियर, मुझे आपका नाम नहीं पता. आपको पता है मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आते हैं ना, तो मैं नहीं, कमेंट्स एज वेल एज पर्सनल मैसेज भी आते हैं, क्योंकि मैं अपना फ़ोन नंबर डेफिनेटली देती हूँ, राइट. बिकॉज एज आई सेड कि हम सब साई डिवोटीज़ हैं, है ना, बाबा के बच्चे हैं, तो डेफिनेटली फैमिली में क्या होता है, एक दूसरे को हेल्प की जाती है. ओके, तो मुझे बस बाबा ने यही काम दिया है जैसे, तो मैं वही कर रही हूँ. और जो बाबा ने मुझे दिया है मैं वो फॉलो कर रही हूँ, और वो बाबा के श्री चरणों में अर्पण कर रही हूँ. दैट्स इट. ठीक है, तो ये है. अब इसमें दो टॉपिक कवर करने हैं. सबसे पहला टॉपिक जो जो आज के लिए बहुत स्पेशल है, ठीक है, जिसके लिए मैंने वो वीडियो का टाइटल भी डाला था 26 नवंबर, है ना, जिसमें मैंने बोला था सिग्निफिकेंस बताया था. तो सिग्निफिकेंस इज़ नॉट कि सिर्फ मेरा बर्थडे है इसलिए. ओके, 26 नवंबर को मेरा बर्थडे होता है, तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ मेरा बर्थडे है इसलिए ये स्पेसिफिकली इसका सिग्निफिकेंस ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन मेरे लिए इसका है बिकॉज यही दिन है जब मैं बाबा की कृपा से इस पृथ्वी पे आई थी. ठीक है, तो वो है. और बाबा के साथ इस नंबर का किस तरह से कनेक्शन है वो भी मैं बता दूँ. इसी के बारे में मैंने पहले बताया कि जैसे कुछ लोग हो सकते हैं जिनको पता होगा, कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा. जैसे मुझे तो नहीं पता था, मुझे तो बाबा ने बताया. और मैंने वो कंफर्म भी किया. कंफर्म इसलिए क्योंकि मुझे पता रहा, मुझे तो पता था. बाबा तो कभी झूठ बोलते ही नहीं, राइट. बाबा जो बोलता है वो सही होता है और 100% होता है. तो जब बाबा ने बताया मुझे, तब मुझे पता चला, और तब मैंने जस्ट चेक किया, तो या दैट वाज ट्रू. इसलिए मैं 26 नवंबर को पैदा हुई. ठीक है, चलिए बताती हूँ क्या है. आपको मैंने जैसे पहले भी वीडियो में बताया है कि मेरा और बाबा का हमेशा जो भी कन्वर्सेशन होता है ना, वो नंबर्स के थ्रू होता है शुरू से. ओके, हर बार बाबा मुझे नंबर्स के थ्रू गाइड करते हैं, और मुझे वो समझ में आ जाता है कि अच्छा ये हो रहा है, मतलब बाबा कुछ ना कुछ कर रहे हैं. क्या हो रहा है वो मुझे नहीं समझ में आएगा, कि वो पूरी लीला जब बन जाएगी ना हमारे आंखों के सामने, जब रिजल्ट आ जाएगा तब वो फिर सारे क्लूज मिलेंगे. तब तक नहीं पता रहता है. लेकिन ये तो ये इंट्यूशन आ जाता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ मैजिक हो रहा है. अब तो मैंने उसको नाम ही देना शुरू कर दिया कि कुछ मैजिक हो रहा है ना. क्या हो रहा है नहीं पता, वो बाद में पता चलेगा. जैसे बोलते हैं ना, मूवीज़ के कुछ कुछ सीन क्रिएट हो रहे हैं. वो डायरेक्टर है, ही इज़ एज आई ऑलवेज टोल्ड कि बाबा इज़ द मूवी डायरेक्टर ऑफ माई मूवी, लाइक. तो वो हमेशा कुछ सीन्स हमसे प्ले करवा लेते हैं. ओके, और फिर हमें उस टाइम पे तो बस हमें वो अपना रोल प्ले करना है और फिर बैठ जाना है. फिर हमें नहीं पता होता कि इन्होंने ये सीन अभी क्यों करवाया.
है ना। लेकिन वो बाद में रिवील होता है जब पूरा मूवी बन जाता है उसके बाद कि अच्छा इसीलिए बाबा ने ये लीला की थी, है ना। हम लीला ही वर्ड यूज़ करेंगे इसके लिए। तो बाद में पता चलता है कि बाबा ने ये लीला की थी। ओके, अब बताती हूँ। एक बार ऐसे ही आई थिंक 2011 या 12 की बात है, एग्जैक्ट कौन सा ईयर है मुझे याद नहीं, मेरे पास लिखा हुआ है लेकिन मुझे याद नहीं है। ठीक है, मैं वैसे बहुत जल्दी कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ, मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा बातें नहीं रहती। और कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो अगर मैं हर्ट हुई हूँ ना तो वो मुझे थोड़ा याद रह जाती है। लेकिन अब हीलिंग के मोटालिटी में जब से गई हूँ तब से मैं उसको भी धीरे धीरे वॉश ऑफ करती जाती हूँ। ओके, तो सबसे पहली बात कि मैंने एक बार बाबा को ऐसे ही पूछा था कि मतलब ऐसे ही कन्वर्सेशन, नॉट पूछा नहीं था बाबा से, ऐसे ही बात हो रही थी कि बाबा आपने मुझे 26 नवंबर को मेरा बर्थ करवाया, अगर आपने 27 को करवाया होता तो आई गॉट 9 नंबर। तो मुझे ऐसा लगा कि तो मेरे पास 9 नंबर आ जाता जो आपका नंबर है, क्योंकि मैं बाबा के 5 नंबर्स को हमेशा पकड़ के चलती हूँ। 1, 3, देन 9, 11 एंड 15, ये नंबर्स मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं। ओके, तो मैंने बाबा से ऐसे कन्वर्सेशन किया था कि बाबा आपने अगर अब मैं 26 की जगह, बिकॉज मेरा बर्थ हुआ है ब्रह्म मुहूर्त में। ओके, तो मैंने बोला अगर 24 घंटे अगर होल्ड हो जाता और अगर मैं नेक्स्ट 27 को अगर मेरा बर्थ होता तो मैं खुद को कितनी लकी मानती है ना। मतलब 9 नंबर आता मेरा टोटल, 2 प्लस मतलब 27, सो 2 + 7 = 9, इस तरह से। तो उस रात बस ऐसे ही जस्ट एक नॉर्मल जैसे होता है ना, बातें करते हैं हम, साईं डिवोटीज को पता होगा वो ईश्वर से, बाबा से जिस तरह से बातें करते हैं वो। तो मैंने ऐसे ही ये थॉट डाला और मैं सो गई। मतलब मुझे नींद आ गई ऑब्वियसली, तो मेरी आँख लग गई। मुझे स्वप्न में बाबा ने कुछ सिर्फ पोथी दिखाई थी। ठीक है, साइंस चरित्र अपनी जो है, और ये अभी नई वाली जो पब्लिकेशन है ना वो नहीं जिसके ऊपर हम बाबा का फोटो देखते हैं, पुरानी वाली जिसमें बाबा सिर्फ मतलब रेड कलर की ही कवर होगा। अगर आप में से बहुत अगर किसी के पास होगी तो आपको पता चल जाएगा, सिर्फ प्लेन रेड कवर होता था उसका, मरून कलर, चेरी रेड कलर का, और उसके ऊपर श्री साईं सच्चरित्र बस इसे, और जो इस लैंग्वेज में है उसमें वो ही मेंशन हुआ होता था। दैट्स इट। तो ऐसा मुझे वो बुक मिली। हालांकि मैं जो पढ़ती हूँ पोथी, वो मेरी पोथी भी ऐसी ही है। मेरी पोथी पे बाबा का फोटो नहीं है, वो तो अब मेरी मम्मी ने उसके ऊपर एक बार मेरे बेटे की कवर लगा रही थी ना, तो उनके साथ साथ, और मैं अपने पोथी पढ़ते पढ़ते मैं अपने बच्चे को लेने के लिए चली गई स्कूल। तो मम्मी तब आई थी और मेरी मम्मी जैनिल की नोटबुक्स जो हैं उसके ऊपर कवर लगा रही थी, तो उन्होंने मेरी पोथी भी देखी। तो उन्होंने अपने हिसाब से एक फ़ोटो काट के उसके ऊपर पोथी के ऊपर लगा दिया और वो उसको अच्छे से कवर कर दिया। मतलब जैसे होता है ना, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी मम्मी जिस तरह से प्लास्टिक कवर लगा के हमारी पोथी बुक्स को रखती थी, वैसे मम्मी ने उस टाइम पे मेरी पोथी को भी इस तरह से कर लिया। मैंने आज तक वो मतलब उस कवर को निकाला नहीं, वैसे एज इट इज़ रखा है। ओके, तो ये था कि बाबा ने मुझे वो सपने में साईं सच्चरित्र पोथी दिखाई। अब मैं सुबह उठी तो मुझे याद तो था कि बाबा ने पोथी दिखाई, लेकिन मैं उसका कुछ समझ नहीं पाई। ठीक है, फिर मैं वापस पिछले दिन में गई कि मैंने पूरे दिन में क्या क्या मेरे दिमाग में थॉट्स चल रहे थे, क्या बातें हो रही थी मेरी और बाबा की। लेकिन कुछ क्रैक नहीं हुआ मुझसे, समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, बाबा क्या बोलना चाहते थे। मुझे ऐसा लगा बाबा मुझे बोल रहे हैं पोथी पढ़ो, है ना। तो मेरा पोथी पारायण मतलब मैं करती हूँ, रेगुलर करती हूँ। तो मैंने पोथी भी मतलब शुरू की वापस पोथी। मतलब जैसे कभी मेरा क्या होता है ना, पता है, जब सपोज़ मैं कोई पारायण कर रही हूँ या फिर कोई पोथी, मेरा कोई अध्याय चल रहा है, मैं रेगुलरली अगर पढ़ती हूँ, और अगर बाबा की आज्ञा आती है वो पोथी पारायण करो, तो मैं वो तो कंटिन्यूएशन में करती हूँ, इसके अलावा वापस से पोथी शुरू कर देती हूँ फ्रॉम फर्स्ट अध्याय। ठीक है, तो ये होता है, ये थोड़ी मैं क्रेजी हूँ इस मैटर में, तो मैं मेरा ये कैलकुलेशन है या फिर जो भी समझो, मैं ऐसे ही करती हूँ। ओके, तो मैंने उस तरह से वो करना शुरू किया था। अब पूरी पोथी पढ़ ली थी मैंने, साप्ताहिक पारायण लिया होगा या फिर हो सकता है 3 दिन का लिया होगा, मुझे नहीं याद कितने दिन का लिया था, लेकिन मैंने वो पूरा कर लिया। फिर भी मुझे नहीं समझ में आया कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। फाइनली मैंने बाबा से बोला कि बाबा मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, आपका क्या इंडिकेशन है, आप क्या कहना चाहते हो, क्योंकि पोथी दिखाई थी बाबा ने, दैट्स ट्रू। ओके, और आई थिंक 29 नवंबर को, तो 26 को दिया है, तो 27, 29। ओके, हाँ, तो फिर 3 दिन का पारायण लिया था। देखिए, बातों बातों में ही बात खुल गई ना, रिवील हो गई। मैं जैसे बोल रही थी, मुझे ये तो याद नहीं है कि किस दिन किया था, लेकिन 29 वाला मुझे याद है, क्योंकि मैं बोलती हूँ ना, नंबर्स के थ्रू बाबा इंडिकेशन करता है मुझे। करते हैं, अभी भी करते हैं, पहले भी, ये पहले की बात है 2011 या 12 की। तो उस टाइम पे मेरा जैसे पारायण कंप्लीट हुआ, और मैं मतलब जैसे मैं रूटीन में करती थी वैसे बाबा के पास मंदिर में जाना, ये सब हुआ। अब एक बार ऐसे ही मेरे सामने मुझे एक पोथी, नहीं, गुरुजी मिले थे हमारे। हाँ जी, गुरुजी, यस यस यस, गुरुजी मिले थे शिरडी में। तो बातों बातों में गुरुजी को ऐसे ही मैंने ये सारी बातें बताई। मैंने बोला बाबा का एक बहुत ही अच्छा सपना आया था गुरुजी, और ये नहीं बताया था, ये बर्थडे वाली बात मैंने नहीं बताई थी, वो सिर्फ मेरे और बाबा के बीच में थी, है ना।
कि अगर एक दिन पीछे हुआ होता तो हो सकता है मैं 9 नंबर मेरे पास आ जाता है। ये सब मेरा जो कन्वर्सेशन था वो बात नहीं बताई थी मैंने उनको, सिर्फ यही बताया था कि मुझे आज बाबा ने स्वप्न में पोथी दिखाई थी, मतलब 3 दिन पहले। तो इसका क्या मतलब होता होगा, आपको क्या लगता है गुरुजी? जस्ट क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड है और शिरडी में रहते हैं, बाबा की सेवा करते हैं, तो डेफिनेटली उनके पास काफ़ी सारा नॉलेज होगा। तो इसी के चलते मैंने उनसे पूछा था। तो वो बोलते हैं फिर आप पोथी पढ़ो, बाबा ने अगर पोथी दिखाई तो। मैं बोला जी वो तो मेरा पारायण हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी कुछ कुछ मुझे समझ भी नहीं आ रहा था बाबा क्या बोलना चाहते हैं ये वो। तो ऐसे ही बातों बातों में गुरुजी ने मुझे, मतलब सच में गुरुजी ने बताई थी हाँ ये बात। वो उन्होंने बोला कि आपका कन्वर्सेशन क्या चल रहा था बाबा से, आप क्या प्रेयर कर रहे थे। फिर मैंने मेरे हस्बैंड के सामने देखा और मुझे लगा मैं इनको बताऊं कि नहीं बताऊं, क्योंकि पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ऐसा लगता है ना कि अरे ये वो क्या क्या सोचेंगे कि कैसे कैसे लोग बाबा के भक्त कैसे पागल है। और सच में मैं तो पागल हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये बोलने में, मैं बाबा के पीछे 100% पागल हूँ। ओके और फाइनली उन्होंने मुझे बताया। मैं बोला मेरा कन्वर्सेशन ये चल रहा था गुरुजी, फिर बाद में मैंने उनको ये रिवील किया कि मेरा कन्वर्सेशन ये चल रहा था कि मैंने बाबा से बोला कि बाबा अगर आपने मुझे 20, मेरा बर्थडे है 26 नवंबर, तो मैंने बोला कि आपने अगर 26 के जगह मुझे 27 को अगर बर्थ दिया होता, अगर मैं आई होती इस दुनिया में, तो मैंने ऐसा बोला था गुरुजी को कि अगर मैं एक दिन पीछे आई होती तो मेरे पास 9 नंबर आ जाता ना, 2+9 = सॉरी 7+, हाँ 7+2 = 9 करके। तो जैसे बाबा हमें नवधा भक्ति सिखाते हैं, बाबा ने लक्ष्मीबाई को 9 सिक्के दिए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा मिल जाता है, इसलिए। फिर वो मुझे ऐसा बोलते, मतलब उन्होंने लिटरली मेरे सामने ये ऐसे किया, ऐसे करके बोल रहे, बोलते पता है आपको बाबा ने 26 को क्यों पैदा किया। मैं बोला नहीं नहीं पता, मैं वही ढूंढ रही हूँ कि आंसर क्या है, क्या बोलना चाहते हैं बाबा। मुझे बाबा ने पोथी दिखाई, क्योंकि ऑलरेडी पोथी वाली बात तो मैंने उनको बता दी थी। सो ही सेड कि आपको पता है शिरडी साईं बाबा संस्थान में साईं सच्चरित्र जब पहली बार पब्लिश हुआ था, ठीक है, जब यू नो जब शिरडी साईं बाबा संस्थान में साईं सच्चरित्र पहली बार पब्लिश हुआ था, वो दिन था 26 नवंबर 1930। ओके, तो मैंने जब ये सुना मैं उनके मुंह से, आई वॉज लिटरली क्राइंग, है ना, मेरी आंखों में अभी भी आंसू आ रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे भी ऐसा था कि मतलब मैं तब नहीं समझ पाई थी कि बाबा हमने मुझे, मतलब ये इट वाज अ नॉर्मल कन्वर्सेशन राइट, मेरे और बाबा के बीच में था। फिर बाबा का पोथी दिखाना, और फिर पोथी का मुझे बाकी तो कोई सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने ऐसे कंक्लूड किया कि बाबा बोलते हैं कि मुझे पोथी पढ़नी है। और फिर मैंने वो पोथी पारायण अपना कंप्लीट किया, और उसी दिन गुरुजी का मिलना और हमारा ये सारा कन्वर्सेशन होना, ठीक है। और फिर गुरुजी ने मुझे बताया, क्योंकि वो मैं वही बोल रही थी कि जब सीनियर होते हैं ना डिवोशन वाइज एज वेल एज हमारे हमारे हमसे एज में भी बड़े होते हैं, तो उनके पास कुछ ना कुछ तो खजाना हमें मिल ही जाता है, राइट। तो उनके चलते उन्होंने मुझे बताया कि 26 नवंबर 1930 को बाबा का साईं सच्चरित्र पहली बार पब्लिश हुआ था शिरडी साईं बाबा संस्थान में। सो 26 नवंबर जो डेट है वो शिरडी साईं बाबा संस्थान में रजिस्टर्ड है, राइट। तो ये मेरे लिए इतने बड़े ब्लेसिंग्स हुए। ओके, मैं लिटरली मतलब मैं अभी अभी आपसे बात कर रही हूँ ना, और मैं वो फेज़ में जा रही हूँ, मतलब मुझे वो दिख रहा है जहाँ जिस तरह से हम लोग बातें कर रहे थे वो सब कर रहे थे, है ना। सो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ 26 नवंबर। नॉट ओनली कि मेरा बर्थडे है, क्योंकि इसका कुछ मतलब ये तो कोरिलेशन भी था ना, वो 1930 में पब्लिश हुआ था, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी, राइट। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी नहीं पैदा हुए थे, उस तब की बात है। और ये बाबा की लीला है। और वो 30 मतलब अगर 19 हम जनरली क्या करते हैं, पूरा साल नहीं लिखते ना, जैसे अभी का है तो 26 नवंबर 23 ऐसे लिखती जनरल, मतलब मैं तो ऐसे ही लिखती हूँ। अब ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट मुझे अगर किसी का रीडिंग करना है तो मुझे पूरा साल उनका लिखना पड़ेगा, मतलब आगे जो भी है 1923 या फिर जो भी है, मतलब 2023 या फिर जो भी है 1993, जो इस तरह से। लेकिन उस पहले मैं इस तरह से नहीं करती थी, पहले सिर्फ मैं डेट ही लिखती थी, जो एज यूजल डेट होता है वो लास्ट में 23 या 20 या 1911 वॉट एवर इट इज़, तो ऐसे ही मेंशन करती थी। और उस तरह से बाबा ने मुझे वो ब्लेसिंग्स दी, इसलिए 26 नवंबर, मतलब मैं खुद को इस चीज़ के लिए बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ, ठीक है, कि बाबा ने मुझे इस दुनिया में लाने के लिए भी वही दिन चुना जिस दिन शिरडी साईं बाबा, मतलब जो डेट जो मंथ शिरडी साईं बाबा संस्थान में रजिस्टर्ड है। और इतनी बड़ी इतना बड़े मिरेकलसली, बिकॉज साईं सच्चरित्र हम सबको पता है कि क्या है। ओके, तो इसलिए मैं खुद को बहुत 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 ही ज़्यादा ब्लेस्ड मानती हूँ। और इसलिए मैं इतना इतराती हूँ बाबा की भक्ति में, ठीक है, बिकॉज वो हर बार रिस्पॉन्स देते हैं। अब सोचिए उनके रिस्पॉन्स को अगर हम क्लेम नहीं करेंगे, अगर हम उसके ऊपर कुछ भी हमारा रिएक्शन नहीं देंगे, तो हाउ डू ही फील, राइट, हाउ डज ही फील, है ना। तो
अगर उन्होंने जो हमारे लिए जो मेरे लिए जो किया है, या फिर जो भी उनकी ओर से मुझे जो रिस्पांस मिला है, अगर मैं उसको क्लेम नहीं करूँगी या फिर मैं उसको उसके ऊपर खुश नहीं होंगी, तो सोचिए उनको कैसा फील होगा, है ना। तो मैं नहीं मान मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं। मुझे सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मेरे बाबा क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है, दैट्स इट, है ना। अभी इसी मैटर पे एक एग्जांपल दूँ, एकदम सिंप्लीफाई करके, जिसका एक इसके साथ वो कोरिलेटेड है। मेरी एक क्यूट सी सब्सक्राइबर है, सॉरी मुझे उनका नाम नहीं पता है, लेकिन उन्होंने भी सेम ऐसे एक लीला हुई थी उनके साथ, जो जिसका उन्होंने मिस इंटरप्रिटेशन निकाला, और वो बहुत दिल से बहुत गिल्टी फील कर रही थी। और फाइनली जिस दिन मेरी उनसे बात हुई, उसी दिन बाबा ने उनको वापस वो गिफ्ट दिया जो वो इतने सालों से उनसे दूर हो चुका था। तो वो भी मैं बात कर देती हूँ। आई थिंक नहीं, ये 16 मिनट का वीडियो हो चुका है। लेट्स आज अभी इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करती हूँ मैं। ये जो लीला है, ठीक है, जो बाबा जब ब्लेसिंग्स देते हैं ना, उसको किस तरह से क्लेम करते हैं, ये वाली जो लीला है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।